खून के रिश्ते जब दौलत की दीवार से टकराते हैं तो अक्सर टूटकर बिखर जाते हैं, मगर जो सब्र का दामन नहीं छोड़ते, अल्लाह उन्हें वहां से नवाजता है जहां से उन्हें गुमान भी नहीं होता। आज की कहानी दो सगे भाइयों की है, जिनमें से एक ने अपनी लालच की वजह से दूसरे को कुएं में धक्का दिया, मगर वह नहीं जानता था कि जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। ये वाकया है दमिश्क के एक पुराने गांव का, जहां एक किसान अपने दो बेटों के साथ रहता था, बड़ा बेटा जावेद और छोटा बेटा बिलाल। बाप की वफात के बाद जावेद ने सारी जमीन और जायदाद पर कब्जा कर लिया और बिलाल, जो कि सीधा सादा और नर्म दिल था, उसे घर से यह कहकर निकाल दिया कि तुम्हारे हिस्से में सिर्फ यह पुरानी चक्की आती है। बिलाल ने बड़े भाई का हुक्म मान लिया और अपनी बीवी और बच्चों को लेकर गांव के बाहर एक छोटी सी कुटिया में रहने लगा। वह दिन भर मेहनत करता और अल्लाह का शुक्र अदा करता। जावेद के पास दौलत की रेल पेल थी, मगर उसका दिल तंग था। वह कभी किसी गरीब की मदद न करता और न ही कभी बिलाल की खैरियत पूछता, बल्कि गांव वालों के सामने उसका मजाक उड़ाता। वक्त का पहिया घूमा और मुल्क में शदीद कहत, सूखा पड़ गया, बारिशें रुक गईं और खेत सूख गए। लोग दाने दाने को तरसने लगे। जावेद के गोदाम अनाज से भरे हुए थे, मगर उसने एक दाना भी किसी को न दिया और महंगे दामों बेचकर मजीद दौलत जमा करने लगा। बिलाल के घर में फाकों की नौबत आ गई। उसके बच्चे भूख से बिलक रहे थे। उसने सोचा कि जावेद मेरा सगा भाई है, शायद वह मेरी हालत देखकर पसीज जाए। वह उम्मीद लेकर जावेद की हवेली गया। जावेद दस्तरख्वान पर तरह तरह के खाने खा रहा था। जब उसने बिलाल को फटे हुए कपड़ों में देखा तो मुंह बना लिया। बिलाल ने कहा, भाईजान, मेरे बच्चे 2 दिन से भूखे हैं, मुझे सिर्फ थोड़ा सा आटा दे दें, मैं वादा करता हूं कि फसल आने पर वापस कर दूंगा। जावेद ने कहा लगाया और कहा कि तुम हमेशा मांगने ही आते हो। अगर तुम्हारे पास खाने को नहीं तो अपने बच्चों को लेकर कहीं और चले जाओ, यहां मेरा दिमाग मत खाओ। बिलाल ने बहुत मिन्नत समाजत की, मगर जावेद ने अपने नौकरों से कहकर उसे धक्के देकर बाहर निकलवा दिया। बिलाल की आंखों में आंसू थे, मगर वह खाली हाथ लौट आया। रास्ते में बिलाल एक सूखे हुए कुएं के पास बैठकर रोने लगा और अल्लाह से फरियाद की कि ऐ मेरे मालिक, तू ही मेरा सहारा है, अब तू ही कोई रास्ता निकाल। अभी वह दुआ मांग रहा था कि उसे एक बूढ़ी औरत नजर आई, जो प्यास से निढाल थी और पानी मांग रही थी। बिलाल के पास अपनी पानी की छागल में सिर्फ 2 घूंट पानी बचा था। उसने एक लम्हा भी न सोचा और वह सारा पानी उस बूढ़ी औरत को पिला दिया। हालांकि उसे खुद भी शदीद प्यास लगी थी। बूढ़ी औरत ने पानी पीकर बिलाल के सर पर हाथ रखा और कहा कि बेटा, अल्लाह तेरे नसीब के कुएं को हमेशा भरा रखे और तुझे वह खजाना दे जो कभी खत्म ना हो। वह औरत दुआ देकर चली गई और बिलाल घर आ गया। उस रात उसके बच्चों ने पानी पीकर सब्र कर लिया, मगर बिलाल की आंख लग गई और उसने एक अजीब ख्वाब देखा। ख्वाब में वही बूढ़ी औरत आई और उसने कहा कि बिलाल, कल सुबह फजर के वक्त उसी सूखे कुएं के पास जाना, वहां तुम्हारी किस्मत तुम्हारा इंतजार कर रही है। बिलाल हड़बड़ाकर उठ बैठा। उसने सोचा कि यह शायद मेरा वहम है, मगर फिर उसे अल्लाह पर तवक्कुल, भरोसा का ख्याल आया और वह फजर की नमाज पढ़कर उस कुएं की तरफ चल दिया। जब वह वहां पहुंचा तो देखा कि कुएं के अंदर से एक अजीब सी रोशनी आ रही है। वह डरते डरते कुएं में उतरा। कुएं की तह में उसे एक सांप बैठा नजर आया। बिलाल डर के मारे पीछे हटा, मगर सांप ने उसे डसने के बजाय अपना फन हटा लिया। सांप के नीचे एक चमड़े की थैली दबी हुई थी। बिलाल ने बिस्मिल्लाह पढ़कर वह थैली उठाई और जल्दी से बाहर आ गया। जब उसने थैली खोली तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। वह थैली हीरों और जवाहरात से भरी हुई थी। यह पुराने बादशाहों का कोई गुमशुदा खजाना था। बिलाल समझ गया कि यह उसकी नेकी और उस बूढ़ी औरत की दुआ का सिला है जो अल्लाह ने उसे दिया है। वह सजदे में गिर गया और झारों कतार रोने लगा। बिलाल ने वह दौलत फजूल खर्ची में नहीं उड़ाई, बल्कि उसने सबसे पहले गांव के तमाम भूखे लोगों के लिए लंगर का इंतजाम किया और कहत के मारे हुए लोगों की मदद की। देखते ही देखते बिलाल की इमारत और सखावत के चर्चे दूर दूर तक फैल गए। वह अब गांव का सबसे मुअज्जज
इज्जतदार और अमीर शख्स बन चुका था। दूसरी तरफ जावेद की बदनीयती उसे ले डूबी। उसने जो अनाज महंगा बेचने के लिए जमा किया था उसमें कीड़े पड़ गए और सारा अनाज खराब हो गया। फिर एक रात उसकी हवेली में चोर घुस आए और उसकी सारी जमा पूंजी लूट कर ले गए। जावेद ने मुजाहमत विरोध की तो चोरों ने उसे जख्मी कर दिया। जावेद का इलाज करवाने में जो थोड़ी बहुत जमीन बची थी वह भी बिक गई और वह बिल्कुल कंगाल हो गया। उसके वह दोस्त जो उसकी दौलत की वजह से साथ थे सब छोड़ गए। अब जावेद की हालत यह थी कि वह उसी चक्की के बाहर बैठा रहता था जो कभी उसने बिलाल को दी थी और लोग उसे हकारत से देखते थे। एक दिन बिलाल अपनी सवारी पर गांव से गुजर रहा था कि उसने देखा एक शख्स फटे हुए कपड़ों में मुंह छुपाए बैठा रो रहा है। बिलाल ने सवारी रुकवाई और करीब गया तो देखा कि वह उसका अपना भाई जावेद है। बिलाल का दिल भर आया। उसने फौरन जावेद को गले लगा लिया। जावेद ने शर्मिंदगी से नजरें झुका ली और कहा कि बिलाल मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया था, आज अल्लाह ने मुझे उसी की सजा दी है। बिलाल ने उसके आंसू पोंछे और कहा कि भाईजान माजी, अतीत को भूल जाएं, अल्लाह माफ करने वाला है और मैं तो आपका छोटा भाई हूं। बिलाल जावेद को अपने महल नुमा घर ले गया और उसे इज्जत दी। जावेद ये देखकर हैरान रह गया कि जिस भाई को उसने धुतकारा था आज वही उसका सहारा बना है। इस वाकये के बाद जावेद की काया पलट गई। उसने भी अल्लाह से तौबा की और बाकी जिंदगी बिलाल के साथ मिलकर गरीबों की खिदमत में गुजार दी। अगर आपको लगता है कि नेकी कभी रायगा व्यर्थ नहीं जाती तो अभी वीडियो को लाइक करके इस सच्ची कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यह कहानी हमें बताती है कि जब इंसान अपने भाई का हक खाता है और गरीब पर जुल्म करता है तो उसकी पकड़ जरूर होती है, चाहे देर से ही क्यों ना हो। सब्र एक ऐसी सवारी है जो अपने सवार को कभी गिरने नहीं देती और न ही किसी के कदमों में झुकने देती है। अल्लाह का निजाम ए इंसाफ बहुत बारीक है। वह जालिम की रस्सी दराज जरूर करता है मगर जब खींचता है तो फिर कोई छुड़ाने वाला नहीं होता। रिश्ते एहसास से बनते हैं, दौलत से नहीं। जो लोग दौलत की खातिर रिश्तों को ठुकराते हैं वह आखिर में अकेले रह जाते हैं। हमेशा याद रखें कि देने वाला हाथ लेने वाले हाथ से बेहतर है और सखावत इंसान के माल में कमी नहीं बल्कि बरकत पैदा करती है। बिलाल की तरह साफ दिल रखें और किसी के लिए अपने दिल में कीना बैर न रखें, क्योंकि कीना रखने वाला कभी सुकून नहीं पाता। जिंदगी इम्तिहान है और हर मुश्किल के बाद आसानी है। शर्त सिर्फ ये है कि इंसान का यकीन अल्लाह पर पुख्ता हो। आज हम जिस दौर में जी रहे हैं वहां ऐसे वाकयात हमारे लिए मशाले राह हैं कि हम अपनी इस्लाह करें और अपने इर्द गिर्द बसने वाले जरूरतमंदों का ख्याल रखें।